अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है साजिद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पेज लेआउट टैब को। सबसे पहला ग्रुप है थीम ग्रुप, उसके बाद है पेज सेटअप ग्रुप, उसके बाद है पेज बैकग्राउंड ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप एंड अरेंज ग्रुप। एक एक को वन बाय वन आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला ग्रुप है थीम्स ग्रुप। फ्रेंड्स, थीम ग्रुप को डिस्कस करने के लिए यहाँ पर मैंने एक और डॉक्यूमेंट ऑलरेडी बना रखा है, तो सिंपल मैं उसको ओपन कर लूँगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक कवर पेज ले रखा है। अगर आपको भी कवर पेज लेना है, इंसर्ट टैब में जाएं और यहाँ पर आपके पास बहुत सारे कवर पेज शो हो जाएंगे। यहाँ से आप कोई भी एक कवर पेज ले सकते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाने लगा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर इसका यूज़ किया है। फ्रेंड्स, थीम क्या होता है? चेंज द ओवरऑल डिज़ाइन ऑफ द इंटायर डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग कलर, फॉन्ट एंड इफेक्ट्स आल्सो। तो इसमें आप मुकम्मल के मुकम्मल जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया होगा वो चेंज हो सकता है थीम्स की वजह से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे कलर, फॉन्ट, टेक्स्ट सारा कुछ A to Z चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से आप थीम्स का यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत सारी थीम्स हैं, आप कोई भी थीम अपने टेक्स्ट में ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये थीम ऐड कर ली है। फ्रेंड्स, उसके बाद इसमें ऑप्शन है रीसेट। रीसेट करने से मुराद ये है कि आपका जो है वो रीसेट हो जाएगा, जैसा डिफ़ॉल्ट में था, जैसा पहले था वैसा ही हो जाएगा। देन दूसरा नंबर है मोर थीम्स। अगर आपको ऑनलाइन थीम्स भी लेनी है तो आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। देन ब्राउज़र, अगर आपने कोई थीम गैलरी में रखी है तो यहाँ से भी आप वो भी ले सकते हैं। देन लास्ट ऑप्शन इसमें है सेव करंट थीम। क्या आप ये थीम सेव करना चाहते हैं तो आप सेव करंट थीम के ऊपर क्लिक करेंगे और आपकी थीम सेव हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये था थीम ग्रुप। उसके बाद यहाँ पर इसमें कलर्स भी मौजूद हैं। यहाँ पर आप कोई भी कलर देना चाहें तो इजीली आप वो कलर भी इनमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास बहुत सारे कलर्स शो हो रहे हैं, इनमें से कोई भी कलर आप ले सकते हैं। देन इसमें ऑप्शन है फॉन्ट ग्रुप। फॉन्ट में आपका फॉन्ट फेस चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से फॉन्ट फेस चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से आप भी अपने टेक्स्ट का फॉन्ट फेस चेंज कर सकते हैं। देन होता है इफेक्ट। इफेक्ट का कम ही यूज़ होता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि अगर आप इफेक्ट में जाएंगे तो यहाँ पर टेक्स्ट में जो आपका फॉन्ट है उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग आ रही है। तो आप इस इफेक्ट का भी यूज़ करना चाहें तो आप इजीली इफेक्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से कोई भी इफेक्ट आप अपने टेक्स्ट पर, फॉन्ट पर लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था थीम ग्रुप। उसके बाद आता है पेज सेटअप ग्रुप। पेज सेटअप ग्रुप में सबसे पहला ऑप्शन मार्जिन का होता है। फ्रेंड्स, मार्जिन क्या होती है? जब आप पेज लेते हैं तो आपको पेज वो मिलता है नॉर्मल पेज मिलता है। यहाँ पर और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, यहाँ पर कोई भी आप पेज ले सकते हैं। ये बेसिकली इसलिए होता है कि आपके पेज की मार्जिन कितनी होनी चाहिए, साइड से, ऊपर से, लेफ्ट, राइट, बॉटम से कितना एरिया छोड़कर लिखना चाहते हैं। नॉर्मल में क्या होता है, 1 बाय 1 पेज होता है, टॉप 1, बॉटम 1, लेफ्ट 1 और राइट 1। अगर आप यहाँ पर नैरो सिलेक्ट करेंगे तो वो होता है 0.5, यानी आपका पेज और भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। यहाँ पर वाइड ले सकते हैं, वाइड भी बेसिकली टॉप 1 होता है, बॉटम 1 होता है, बट लेफ़्ट और राइट से 2 होता है। तो यहाँ पर आपके पास मार्जिन के बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। इनमें से अगर आप कोई भी लेना चाहें मार्जिन के लिए तो आप यहाँ से कोई भी मार्जिन सेट कर सकते हैं। हम आमतौर पे रिज्यूम और बाकी चीज़ें बनाने के लिए हम नैरो मार्जिन यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप नैरो मार्जिन यूज़ कर सकते हैं। देन होता है पेज ओरिएंटेशन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पेज ओरिएंटेशन। एक है पोर्ट्रेट और दूसरी है लैंडस्केप। तो फ्रेंड्स, पोर्ट्रेट में आपको वर्टिकल पेज मिलता है और लैंडस्केप में आपको हॉरिजेंटल पेज मिलता है, कुछ इस तरीके से। अब मैंने इसको
हॉरिजेंटल कर लिया है तो ये आपको लैंडस्केप पेज नज़र आ रहा है। तो इसलिए अगर आप इसको पोर्ट्रेट करेंगे तो पेज आपका वर्टिकल नज़र आएगा। तो इस तरीके से आप अपने पेज की ओरिएंटेशन भी चेंज कर सकते हैं। फ्रेंड्स उसके बाद आता है साइज़। तो आप अपने पेज की साइज़ कौन सी रखना चाहते हैं। डिफ़ॉल्ट में लेटर साइज़ होती है। देन यहाँ पर और भी आपको बहुत सारी साइज़ देखने को मिल रही हैं, बट आम तौर पर हम A4 की साइज़ का पेज लेते हैं क्योंकि वो हमें मार्केट से इजीली परचेज़ हो जाता है, मिल जाता है। इसलिए हम आम तौर पे जो अपना टेक्स्ट होता है और जो पेज होता है उसको A4 पर ही सेट करते हैं। तो इस तरीके से आप साइज़ का यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स देन होता है कॉलम। कॉलम क्या होता है फ्रेंड्स, आप जो डिफ़ॉल्ट में लिखते हैं वो आपका 1 कॉलम होता है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ टेक्स्ट ऐड करके बता देता हूँ कि कॉलम का यूज़ कैसे करते हैं। तो यहाँ पर कम से कम मैं 10 पैराग्राफ ले लेता हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने 10 पैराग्राफ ले लिए हैं और अभी आपको पेज लेआउट में जाना है और यहाँ पर जाना है कॉलम्स में। अब मैं यहाँ पर आपको 2 कॉलम करके दिखाता हूँ। जैसे ही आप 2 पे क्लिक करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट होगा वो 2 कॉलम्स में सेपरेट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। फ्रेंड्स उसके बाद 3 कॉलम, 4 कॉलम और XYZ आप जितने भी कॉलम्स यहाँ पर बनाना चाहें आप इजीली बना सकते हैं। उसके बाद है लेफ़्ट कॉलम। तो आपका एक कॉलम बन जाएगा बट लेफ़्ट साइड से। तो आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड से एक कॉलम बन गया है बट राइट साइड वाला टेक्स्ट हमारा वैसा का वैसा है। तो अगर राइट साइड से कॉलम बनाना चाहें, लेफ़्ट साइड से टेक्स्ट वैसा रखना चाहें तो भी आप इजीली कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर मोर कॉलम्स में जाएंगे तो आपके पास इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप 5, 6, 7, 8 और ज़्यादा भी आप यहाँ पर कॉलम बना सकते हैं और एक कॉलम की कितनी आपने वाइड विड्थ रखनी है वो भी आप यहाँ से इजीली रख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से। तो फ्रेंड्स ये था कॉलम। उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रेक। फ्रेंड्स पेज ब्रेक क्या होता है, आप अपने पेज को ब्रेक भी कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल मुझे ये टेक्स्ट इस पॉइंट से नीचे वाला जो टेक्स्ट है वो मुझे दूसरे पेज पर चाहिए। तो फिर मुझे यहाँ पर इंटर 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 और आपको इंटर प्रेस करना पड़ेगा, तब जाके आपका टेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट पेज पर आपको देखने को मिलेगा। बट ये होता क्या है, ये आपके इंटर प्रेस करने से आपका पेज ब्रेक नहीं हुआ। ब्रेक नहीं हुआ इसका क्या मतलब है कि अगर आप ऊपर से कोई टेक्स्ट लिखेंगे या ऊपर आप इंटर प्रेस करेंगे तो वो आपका नीचे वाला टेक्स्ट जो है वो भी नीचे जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आकर आप शो पैराग्राफ में भी देख सकते हैं कि आपने कितनी बार इंटर प्रेस किया है और उसने उसको पैराग्राफ में ही कंटेक्ट कर लिया है। तो वो कह रहा है कि ये आपका पैराग्राफ है। तो अगर आपको पैराग्राफ नहीं करना, यहाँ से पेज को ब्रेक करना है, तो उसके लिए मैं Ctrl+Z प्रेस करूँगा, देन दोबारा जाऊँगा पेज लेआउट में और यहाँ पर पेज ब्रेक के ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो अब देख रहे हैं आप, तो ये हमारा पेज ब्रेक हो गया है। अगर ऊपर से आप कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं तो वो टेक्स्ट नीचे वाले टेक्स्ट से रिलेट नहीं होगा। अगर आप ऊपर से इंटर प्रेस करते हैं तो जो नीचे आपका टेक्स्ट है वो नीचे ही रहेगा, उसमें कोई रद्दोबदल नहीं आएगी। अगर आप देखना चाहें तो दोबारा होम टैब में जाकर आप शो पैराग्राफ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको शो भी हो रहा है कि यहाँ से आपका पेज ब्रेक हो चुका है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप अपने पेज को एक पॉइंट से ब्रेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स उसके बाद होता है कॉलम ब्रेक। जैसे ही आपने अपने टेक्स्ट को ब्रेक किया, इसी तरीके से अगर आपका टेक्स्ट कॉलम में है तो आप उसको भी ब्रेक कर सकते हैं। कैसे? तो इसके लिए मुझे अपने टेक्स्ट को कॉलम में, यहाँ पर 2 कॉलम्स का ऑप्शन है, यहाँ से मैं इसको कॉलम कर देता हूँ। दैट मीन्स कि यहाँ से मुझे अपने टेक्स्ट को ब्रेक करना है। तो इसे कॉलम ब्रेक करना है तो यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आप कॉलम के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपका टेक्स्ट जो है वो ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ से मैं स्क्रॉल करके आपको दिखा देता हूँ कि मेरा कहाँ से, यहाँ से क्या हुआ है, मेरा कॉलम जो है वो ब्रेक हो चुका है। बाकी जो टेक्स्ट है वो मेरा वहाँ चला गया है। तो यहाँ से आप पैराग्राफ शो में आकर यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ से क्या हुआ, ये आपका कॉलम जो है वो ब्रेक हो गया है। तो इस तरीके से आप कॉलम को ब्रेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स उसके बाद आपने दोबारा आ जाना है पेज लेआउट में और यहाँ से आपने इसको दोबारा से सेट कर देना है कुछ इस तरीके से। फ्रेंड्स उसके बाद ऑप्शन है आपके पास
पेज ब्रेक में ही आपके पास ऑप्शन आता है टेक्स्ट रैपिंग का। फ्रेंड्स, टेक्स्ट रैपिंग से क्या मुराद है, अगर आपके पास ये टेक्स्ट है तो इसको मैं यहाँ से और ऊपर कर देता हूँ। दैट मीन्स कि कुछ ऐसा कर देता हूँ। अब यहाँ पर एक ही पैराग्राफ है, अगर मुझे इस पैराग्राफ को यहाँ से सेपरेट करना है तो मैं कैसे करूँगा, यहाँ तो इंटर का बटन प्रेस करूँगा, बट ये एक पैराग्राफ कंसीडर्ड होगा, ऊपर वाला एक पैराग्राफ और नीचे वाला अदर पैराग्राफ, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। बट मुझे इसको पैराग्राफ कंसीडर्ड नहीं करना, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं यूज़ करूँगा टेक्स्ट रैपिंग का। तो फ्रेंड्स, टेक्स्ट रैपिंग के लिए आपने दोबारा जाना है पेज लेआउट में और यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है टेक्स्ट रैपिंग को। टेक्स्ट रैपिंग को सिलेक्ट किया, आपको इंटरफेस वैसा ही मिलेगा, बट जब आप यहाँ पर आकर देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये जो साइन है ये कंटिन्यू की साइन है। फ्रेंड्स, उसके बाद हम बात करने वाले हैं वाटरमार्क की। फ्रेंड्स, वाटरमार्क क्या होता है, आप अपने टेक्स्ट पर वाटरमार्क लगा सकते हैं कुछ इस तरीके से। वाटरमार्क में आप अपना लोगो, अपना टेक्स्ट या अपने सेंटर का या अपने स्कूल का आप लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आ जाना है आपने सिंपल कस्टम वाटरमार्क में। जैसे कस्टम वाटरमार्क में आएंगे आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है कि पिक्चर वाटरमार्क और टेक्स्ट वाटरमार्क, आप इन दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। तो मैं आपको पिक्चर वाटरमार्क लगा के बता देता हूँ। सिंपल आपने सिलेक्ट पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने अपनी पिक्चर को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से मैं रैंडमली कोई भी एक पिक्चर जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिंपल इंसर्ट के ऊपर क्लिक करना है आपने और यहाँ से आपने, अगर आप ओके कर देते हैं तो भी ठीक है, बट आप ऊपर जाएं तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिलेंगे। स्केलिंग का ऑप्शन है, ऑटो रखेंगे तो वो ऑटो स्केल कर देगा। अगर 500, 400, 200, 100 तक करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन है वॉश आउट का, यहाँ पर इस पर टिक है, अगर आप इसको टिक करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैं आपको बताता हूँ ये ऑप्शन क्यों होता है। फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पेज पर आपके पास एक पेज है, 2 पेज है, 3 पेज है, उन सब पर आपका वाटरमार्क ऑटो लग जाएगा कुछ इस तरीके से। मेरे पास 2 पेज है तो इन दोनों पर ही वाटरमार्क लग चुका है कुछ इस तरीके से। सिंपल आप दोबारा जाएं वाटरमार्क में, कस्टम वाटरमार्क में, और यहाँ से वॉश आउट को हटा दें और ओके करें तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो वाटरमार्क है वो आपका डार्क हो जाएगा, बट आपने डार्क वाटरमार्क का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि जब आप इसका प्रिंट लेंगे तो क्या होगा, आपका सिर्फ वाटरमार्क नज़र आएगा, जो टेक्स्ट होगा वो आपका बिल्कुल लाइटली नज़र आएगा। इस तरीके से आप पिक्चर वाटरमार्क का यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, देन इसमें होता है टेक्स्ट वाटरमार्क। तो हम अभी टेक्स्ट वाटरमार्क लगाकर अपने पेज पर दिखाएंगे आपको। फ्रेंड्स, सिंपल यहाँ पर आपने आ जाना है और यहाँ से आपने लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ से आपने कोई भी लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेनी है, पर्शियन, उर्दू में भी लगा सकते हैं वाटरमार्क। तो यहाँ पर मैं इंग्लिश ही रहने दूंगा। टेक्स्ट वाटरमार्क, सिंपल यहाँ पर आपने टेक्स्ट कौन सा लिखना है, आपके पेज पर टेक्स्ट क्या शो होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा MIIT सेंटर MHR, ठीक है। तो आपने कोई भी टेक्स्ट लिख लेना है। देन उसके बाद फ़ॉन्ट कौन सा चाहिए आपको, मैं अपना फेवरेट फ़ॉन्ट यहाँ पर टाइम्स न्यू रोमन लगा लूँगा, सिंपल। उसके बाद आप यहाँ से स्केलिंग भी कर सकते हैं, बट मैंने ऑटो स्केल ही रखा है इसको। उसके बाद आप कलर, मैं अपना फेवरेट कलर रेड जो है वो चूज़ कर लूँगा, यहाँ से मैंने रेड कर लिया है। उसके बाद डायगोनल होना चाहिए या आप हॉरिजेंटल लगाना चाहते हैं। डायगोनल एक कोने से दूसरे कोने तक होता है, हॉरिजेंटल बिल्कुल स्ट्रेट होता है। तो आप कौन सा लगाना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ से डायगोनल को सिलेक्ट किया था, आप देख सकते हैं। तो मेरा डायगोनल वाटरमार्क अपने पेज पर लग चुका है। फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अपने पेज पर वाटरमार्क लगा सकते हैं। देन होता है पेज कलर, आप यहाँ से पेज को कोई भी कलर दे सकते हैं। यहाँ पर मोर कलर्स में जाएं और भी आपको कलर्स मिलेंगे, यहाँ से आप वो भी दे सकते हैं। उसके बाद फिल इफेक्ट में जाएं, यहाँ पर आप कोई भी इफेक्ट अपने पेज पर फिल कर सकते हैं। कुछ इस तरीके का इंटरफेस आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अपने पेज पर कलर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप कि आप वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। देन उसके बाद यहाँ पर आप इसको नो फिल कर दें या वाइट फिल कर दें, बोथ आर सेम। उसके बाद पेज बॉर्डर है। फ्रेंड्स, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पैराग्राफ ग्रुप में, बट यहाँ पर आपको दोबारा मैं एक
बॉर्डर लगाकर दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपने कलर चूज़ कर लेना है, यहाँ पर आपने उसकी विड्थ चूज़ करनी है, यहाँ से आपने सिंपल ओके प्रेस कर देना है, तो आपके पेज पर बॉर्डर लग जाएगा कुछ इस तरीके से। फ्रेंड्स, अगर आप भी अपने पेज पर बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो इस प्रकार से आप अपने पेज पर ईज़िली बॉर्डर का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट लिख लूँगा रैंडमली। तो सिंपल अगर आप ऐसा टेक्स्ट लिख लेते हैं, अगर आप खुद लिख लेते हैं तो भी ठीक है, अगर आप रैंडमली जनरेट करवाते हैं तो भी ठीक है। सिंपल इंडेंट का यूज़ करते हैं। इंडेंट क्या होती है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आप प्रैक्टिकल के ज़रिए देख भी सकते हैं। आप अपने टेक्स्ट को आगे मूव करना चाहें या बैकवर्ड मूव करना चाहें या लेफ़्ट से मूव करना चाहें या राइट से मूव करना चाहें तो भी आप अपने टेक्स्ट को ईजिली कर सकते हैं। फ्रेंड्स, उसके बाद होता है पैराग्राफ स्पेसिंग। पैराग्राफ बिफोर स्पेसिंग एंड पैराग्राफ आफ्टर स्पेसिंग, वी आर ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट। हम इसके लिए पहले ही डिस्कस कर चुके हैं और ये अरेंज जो ग्रुप है हम इसको भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने शेप के ऑप्शन में। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।